दोहा 1। उदित उद्यगिरि मंच पर रघुवर बालपतंगा, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भेंगा। अर्थ, श्री राम विवाह मंडप रूपी उद्याचल पर्वत पर उगते हुए सूर्य के समान सुशोभित हो रहे हैं। उन्हें देखकर संत रूपी कमल खिल उठे और उनके नेत्र रूपी भौंरे आनंदित हो गए। नृपन केरी आशा निसी नासी, वचन नखत अवली न प्रकाशी। राजाओं की आशा रूपी रात समाप्त हो गई और उनकी बातों रूपी तारों की पंक्ति दिखाई नहीं दे रही थी। मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। अभिमानी राजा कुमुद के समान सिकुड़ गए और कपटी राजा उल्लुओं के समान छिप गए। भय बिसोक कोक मुनि देवा, बरसही सुमन जनावहिम सेवा। चक्रवाक रूपी मुनि और देवता प्रसन्न होकर शोक रहित हो गए और फूलों की वर्षा करके अपनी सेवा प्रकट करने लगे। गुरपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनिंद्र सन आयसु मागा। श्री राम ने प्रेम पूर्वक गुरु के चरणों की वंदना की और विश्वामित्र मुनि से आज्ञा मांगी। रघु ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजूवर कुंजर गामी। संपूर्ण संसार के स्वामी श्री राम सुंदर और मस्त हाथी के समान मनोहर चाल से आगे बढ़े। चलत राम सब भूप न रारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। श्री राम को चलते देखकर सभी राजा प्रसन्न हो गए और उनके शरीर आनंद से रोमांचित हो उठे। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जो कहूँ पुत्र प्रभाव हमारे। राजा जनक ने अपने पितरों और देवताओं को प्रणाम करके अपने पूर्व जन्म के पुण्यों को याद किया और सोचा कि यदि मेरे पुण्यों का प्रभाव है तो सिवधनु मृणाल की नाई, तोर ही राम गणेश गोसाई। तो हे गणेश जी, श्री राम शिवजी के धनुष को कमल की डंडी के समान आसानी से तोड़ दें। दोहा 2। राम ही प्रेम समेत लखी सखी ही समीप बोलाई, सीता मातु स्नेह बस वचन कहो बिलखाई। अर्थ, सीता जी की माता ने श्री राम को प्रेम से देखा और सखियों को पास बुलाकर पुत्री के प्रेम के कारण व्याकुल होकर कहा, सखी सब कौतुक देखनी हारी, जेड़ कहावत हितु हमारे। हे सखियों, यह तमाशा देखकर मेरा मन हार गया है। हमारे हित की बात करने वाला कोई नहीं है। को न बुझाई कछु गुरु पाटी, ए बालक असी हठ भली नारी। कोई भी गुरुजन को समझाकर रोकता नहीं है कि इस छोटे बालक को इतनी बड़ी परीक्षा में क्यों लगाया जा रहा है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी दापा। जिस धनुष को रावण और बाणासुर तक नहीं हिला सके और जिसे बलवान राजा भी अपनी शक्ति लगाकर नहीं उठा सके, सो धनु राजकुंवर कर देहीं। बाल मृणाल की मंदुर लेखी, वही धनुष इस कोमल राजकुमार के हाथ में दिया जा रहा है। क्या इन्हें यह बालक कमल की डंडी जैसा कोमल दिखाई नहीं देता। भूप सयाने सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। सभी बुद्धिमान राजा भी यहाँ बैठे हैं, पर हे सखी, विधाता की गति को कोई नहीं जान सकता। बोली चतुर सखी मृदु बानी, तेजवंत लघु गण्य न रानी। एक बुद्धिमान सखी ने मधुर वाणी में कहा, हे रानी, छोटे को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। कहे कुंभज कहे सिंधु अपारा, सोखड़ सुत्सु सकल संसारा। अगस्त्य मुनि छोटे कद के थे, फिर भी उन्होंने विशाल समुद्र को सुखा दिया और उनका यश पूरे संसार में फैल गया। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। सूर्य का मंडल देखने में छोटा लगता है, लेकिन उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार दूर हो जाता है। दोहा 3। मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरि हर सुर सर्व, महामत गजराज कहु बस कर अंकुश खरब। अर्थ, जिसके वश में ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र आकार में बहुत छोटा होता है। इसी प्रकार एक छोटा सा अंकुश मत वाले विशाल हाथी को भी वश में कर लेता है। काम कुसुम धनु सायक लीन है, सकल भुवन अपने बस कीन है। कामदेव ने फूलों का धनुष और बाण लेकर पूरे संसार को अपने वश में कर लिया। देखी तजिय संसो अस जानी, भंजब धनुष राम सुनु रानी। इसलिए संदेह छोड़कर ऐसा जानिए कि हे रानी, श्री राम अवश्य ही इस धनुष को तोड़ देंगे। सखी बचन सुनी भय प्रतीति, मिटा विषादु बढ़ी अति प्रीति। सखी की बातें सुनकर रानी को विश्वास हो गया, उनका दुख दूर हो गया और श्री राम के प्रति प्रेम बहुत बढ़ गया। तब राम ही बिलो की बैठी, समय हृदय बिनवती जोहते ही। तब रानी श्री राम को देखने लगी और उचित समय की प्रतीक्षा करते हुए मन ही मन प्रार्थना करने लगी। मन ही मन मना वकुलानी, होई प्रसन्न महेश भवानी। वे मन ही मन व्याकुल होकर भगवान शिव और माता भवानी को प्रसन्न करने की प्रार्थना करने लगी। करहु सफल आपनी सेवकाई, करी हितु हरहु चाप गरुआई। हे शिव पार्वती, अपनी सेविका की सेवा सफल कीजिए और श्री राम के हित के लिए इस भारी धनुष का भार हल्का कर दीजिए। गणनायक बरदायक देवा, आजू लगे कीन हूँ तुअ सेवा।
हे गणेश जी, वरदान देने वाले देवता, आज तक मैंने आपकी सेवा की है। बार बार बिनती सुनी मोरी, करहु चाप गुड़ता अति थोरी। मेरी बार बार की प्रार्थना सुनकर इस धनुष की भारीपन और कठोरता को बहुत कम कर दीजिए। दोहा। देखी देखी रघुबीर तन सुर मनावत धीरा, भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीरा। अर्थ। श्री राम के सुंदर शरीर को बार बार देखकर सीता जी का मन व्याकुल हो रहा है। वे धैर्य धारण करके देवताओं से प्रार्थना कर रही हैं। उनके नेत्र प्रेम के आंसुओं से भर गए हैं और शरीर रोमांचित हो उठा है। नीके निरखी नयन भरी शोभा, पितु पनु सुमेरी बहुरी मनु क्षोभा। श्री राम की सुंदरता को आंख भरकर देखने पर सीता जी प्रसन्न होती हैं, लेकिन पिता जनक की प्रतिज्ञा याद आते ही उनका मन फिर व्याकुल हो जाता है। आह तात दारुनी हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभु न हानि। हाय, मेरे पिता ने बहुत कठोर प्रतिज्ञा कर ली है। वे इसके लाभ और हानि के विषय में कुछ नहीं सोच रहे हैं। सचिव सभय सिख देह न कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई। मंत्री और सभासद भी भय के कारण राजा को कोई सलाह नहीं देते। बुद्धिमानों की सभा में ऐसा होना बहुत अनुचित है। कहे धनु कुलिसहु चाही कठोरा, कहे श्यामल मृदुगात किशोरा। कहाँ यह वज्र से भी कठोर धनुष और कहाँ यह सावले कोमल शरीर वाले किशोर श्रीराम। विधि के ही भांति धरो उर धीरा, सिरिस सुमन कन बेधी हीरा। हे विधाता, मैं किस प्रकार धैर्य धारण करूं? क्या कभी हीरे को कोमल शिरीष के फूल की डंडी से बेधा जा सकता है? सकल सभा के मतीभे भोरी, अब मोही संभुचाप गति तोरी। मुझे लगता है कि इस पूरी सभा की बुद्धि भ्रमित हो गई है। अब मुझे शिवजी के इस धनुष की स्थिति की ही चिंता है। निज जड़ता लोगन पर डारी, होई ही हरू रघुपति ही निहारी। लोग अपनी मूर्खता का दोष श्रीराम पर डालेंगे और धनुष को हल्का समझेंगे। यदि श्रीराम इसे तोड़ देंगे, अति परिताप सिय मन माही, लव निमेष जुग सै समझाही। सीता जी के मन में बहुत अधिक दुहक है। उनके लिए एक क्षण भी सैकड़ों युगों के समान बीत रहा है। दोहा। प्रभु ही चिति पुनि चितव मही राजत लोचन लोल, खेलत मनसिज मीन जोग जनु बिधु मंडल डोल। अर्थ। सीता जी कभी श्रीराम को देखती हैं और फिर लज्जा के कारण धरती की ओर देखने लगती हैं। उनके सुंदर चंचल नेत्र ऐसे लगते हैं मानो चंद्रमा के मंडल में कामदेव के दो मछलियां खेल रही हों। गिरा अनिली मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निसा अवलोकी। सीता जी की वाणी रुक गई और उनका मुख कमल के समान सुंदर दिखाई दे रहा है। लज्जा के कारण वे अपनी भावनाएं प्रकट नहीं कर पा रही हैं। लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। उनकी आंखों के कोनों में आंसू रुके हुए हैं, जैसे कोई अत्यंत कंजूस व्यक्ति अपना सोना संभाल कर रखता है। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धरी धीरजु प्रतीति उर आनी। सीता जी संकोच में हैं और बहुत व्याकुल हैं, लेकिन फिर भी मन में विश्वास रखकर धैर्य धारण करती हैं। तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितु राचा। मेरा शरीर, मन और वचन तीनों सच्चे हैं। मेरा मन केवल श्रीराम के चरण कमलों में लगा हुआ है। तो भगवानु सकल उर्बासी, करी मोही रघुबर के दासी। यदि भगवान सबके हृदय की बात जानते हैं तो वे मुझे श्रीराम की दासी अवश्य बनाएंगे। जेही के जेही पर सत्य सनेहु, सोते ही मिले न कछु संदेहु। जिसका जिस पर सच्चा प्रेम होता है वह उसे अवश्य प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रभु तन चिति प्रेम तन ठाना, कृपानिधान राम सबु जाना। सीता जी प्रेम पूर्वक श्रीराम के शरीर की ओर देख रही हैं और मन में प्रेम दृढ़ कर रही हैं। कृपा के सागर श्रीराम उनके मन की सारी बात जान गए। सियही बिलो की तकेउ धनु कैसे, चितव गरुड़ लघु ब्यालही जैसे। सीता जी की ओर देखकर श्रीराम ने धनुष को इस प्रकार देखा जैसे गरुड़ किसी छोटे सांप को देखते हैं। दोहा। लखन लखेउ रघुबंसमणि ताकेउ हर कोदंडू, पुल की गात बोले बचन चरण चापी ब्रह्मंडू। अर्थ। लक्ष्मण ने देखा कि रघुकुल के मणि श्रीराम शिवजी के धनुष को देख रहे हैं। उनका शरीर आनंद से पुलकित हो उठा और वे ऐसे वचन बोले मानो उनके चरणों के भार से ब्रह्मांड भी दब जाए। दिसिकुंभु कमठ अहि कोला, धरहु धरनी धरी धीर न डोला। हे दिशाओं के हाथियों, कछुए, शेषनाग और वरा, तुम सब पृथ्वी को मजबूती से संभालो और धैर्यपूर्वक स्थिर रहो। राम चही संकर धनु तोरा, होहु सजग सुनी आयसु मोरा। श्रीराम शिवजी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, इसलिए मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए। जब श्रीराम धनुष के पास पहुंचे तब मनुष्य,
स्त्रियां और देवता अपने अपने पुण्यों को याद करके प्रसन्न होने लगे। सब कर संसव अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। सब लोगों का संदेह और अज्ञान दूर होने वाला था तथा मूर्ख राजाओं का अभिमान भी समाप्त होने वाला था। भृगुप्ती केरी गरुआई, सुर मुनिबर्न केरी कदराई। परशुराम के क्रोध और प्रभाव की महत्ता तथा देवताओं और श्रेष्ठ मुनियों की प्रतिष्ठा का भी प्रश्न था। भूप कर सोचू जनक पछितावा, रानिन कर दारुण दुख दावा। राजाओं की चिंता, जनक का पछतावा और रानियों का भयंकर दुख भी समाप्त होने वाला था। संभुचाप बड़ बोहितु पाई, चढ़े जाई सब संगु बनाई। शिवजी का धनुष मानो एक बड़ा जहाज था, जिस पर सभी अपनी अपनी आशाएं लेकर सवार थे। राम बाहुबल सिंधु अपारू, चहत पारू नहीं को कढ़ारू। श्री राम की भुजाओं का बल अपार समुद्र के समान था और कोई भी उनकी शक्ति का अंत नहीं पा सकता था। देखी विपुल बिकल बैदेही, निमिष बिहात कल्प समतेही। सीता जी को अत्यंत व्याकुल देखकर उनके लिए एक क्षण भी एक कल्प के समान लंबा लग रहा था। त्रिशित बारी बिनु जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। जो प्यासा व्यक्ति पानी के बिना मर जाए, उसके मरने के बाद अमृत से भरा तालाब भी उसके किस काम आएगा। का बरसा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछिताने। जब सारी फसल सूख जाए तब वर्षा होने से क्या लाभ, समय निकल जाने के बाद पछताने से कोई फायदा नहीं। अस जिय जानी जानकी देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेषी। सीता जी के मन की ऐसी व्याकुल दशा जानकर और उनका विशेष प्रेम देखकर श्रीराम का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा। गुरही प्रणामु मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीन्हा। श्रीराम ने मन ही मन गुरु विश्वामित्र को प्रणाम किया और अत्यंत सहजता से धनुष उठा लिया। दम के दामिनी जिमी जब लयऊ, पुनि नभ धनु मंडल संभयऊ। धनुष उठाते समय श्रीराम की गति बिजली के चमकने जैसी थी। फिर वह धनुष आकाश में इंद्रधनुष के समान दिखाई देने लगा। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काढ़े न लखा देख सब ठाढ़े। श्रीराम ने धनुष को उठाया, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई और जोर से खींचा। इतनी तेजी से यह सब हुआ कि खड़े लोग कुछ समझ ही नहीं सके। ते ही क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। उसी क्षण श्रीराम ने धनुष को बीच से तोड़ दिया। उसके टूटने की भयंकर और कठोर आवाज पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी। छंद, भरे भुवन घोर कठोर रव, रवि बाजी तजी मार्गु चले। चिक्कर ही दिग्गज डोल मही, अहि कोल कूर्म कलमले। सुर असुर मुनि कर कान दीन है, सकल बिकल बिचारही। कोदंड खंडेव राम तुलसी, जयती बचन उचारही। भावार्थ, श्रीराम के धनुष तोड़ते ही उसकी भयंकर और कठोर आवाज पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी। उस आवाज से सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर इधर उधर भागने लगे। दिशाओं के हाथी चिल्लाने लगे, पृथ्वी डोलने लगी तथा शेषनाग, वरा और कच्छप भी विचलित हो गए। देवता, दैत्य और मुनि अपने कान बंद करके व्याकुल हो उठे और आश्चर्य करने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्रीराम ने शिवजी के धनुष को तोड़ दिया और सब ओर उनकी जय जयकार होने लगी।